अच्छा है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो, जो वज़ू का तरीका है ना, वो समझना चाहिए। वज़ू का तरीका भी हमें समझना है। कहते हैं कि वज़ू करने वाले को या वाली को चाहिए वज़ू करते वक्त किबले की तरफ मुँह करें, किसी ऊंची जगह बैठें ताकि छींटें उड़कर ना हमारे ऊपर ना गिरें, क्योंकि छींटें फिर ज़ाहिर है अगर नापाक होंगी तो वो हमारे जिस्म को, कपड़ों को भी नापाक करेंगी। और वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहे, क्योंकि अल्लाह के नाम से शुरू करना। और सबसे पहले 3 दफ़ा ना घुट्टों तक हाथ धोए, ये गुट्टे कहलाते हैं। ये ठीक है, इसको गुट्टे कहा जाता है। इधर हड्डी होती है ना। फिर 3 दफ़ा कुल्ली करे, मिसवाक करे, ये सुन्नत है। और अगर मिसवाक ना हो तो किसी मोटे कपड़े या सिर्फ उंगली से अपने दांत साफ़ करें, यानी कि ज़ोर से ना फेरे। बाज़ दफ़े ऐसा होता है जब 2 दांतों पे आप ज़ोर से हाथ फेरते हैं, उंगली फेरते हैं या मिसवाक करते हैं तो दांतों से, मसूड़ों से खून भी आ जाता है। तो ये मुंह की सफाई है, ताकि अगर खून आना है तो पहले ही आ जाए और आप फिर वज़ू कर लें, तो नमाज में खून ना आए और आपका वज़ू ना टूट जाए। इससे एहतियात के लिए मुंह की सफाई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही किया करते थे, मिसवाक करते। और मिसवाक जो है ये बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। 70 कहते हैं बड़ी बीमारियों का इलाज। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि मरते वक्त ना आखिरी सांस पे आपको कलमा याद आ जाएगा। ये बड़ी नेमत है, जिस आदमी का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये हो, तो वो सीधा किधर जाएगा भाई? जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। क्यों भाई? आपका नाम ही भूल गया मैं, अली भाई, समझ रहे हैं? जिसका कलमा आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। सब मेल कुचेल भी दांत साफ़ हो जाते हैं इससे। और अगर रोज़ेदार ना हो तो गरगरा करके अच्छी तरह सारे मुंह में पानी पहुँचाए। अगर रोज़ा हो तो गरगरा ना करे कि शायद कुछ पानी हलक में चला जाए। फिर 3 बार नाक में पानी डालें, फिर बाएं हाथ से नाक को साफ़ करें उल्टे हाथ से, क्योंकि जितने ऐसे काम है ना, इस्तंजा करना, सफाई करना, नाक को साफ़ करना, ये इस तरीके वो उल्टे हाथ से करना है। और जो अच्छे काम है, तस्बीह पढ़ना, किसी से हाथ मिलाना, किसी को अच्छा सलामे से इशारा करना, या ऐसा कोई भी कुछ पैसे दे रहा है लेना, या कोई तोहफ़ा दे रहा है लेना, सीधे हाथ से लेना, उल्टे हाथ से नहीं लेना। पे तो अच्छे घड़ी बांधना, सीधे हाथ पे बांधना, क्योंकि घड़ी क्या है? अच्छी चीज़ है। घड़ी अच्छी चीज़ है ना, इससे आपको क्या पता चलता है? वक्त का पता चलता है, और वक्त की अहमियत होनी चाहिए। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? सीधे हाथ पे घड़ी बांधते हैं। इसने सीधा हाथ ही उधर कर लिया, उल्टे हाथ को सीधी तरफ कर लिया। जैसे एक बंदा जो है ना पेशाब कर रहा था ना दीवार की तरफ, तो मौलवी साहब ने उसको देखा, तो अब वो किबला रुख कर रहा था, यूँ बैठ के पेशाब कर रहा था दीवार। तो उन्होंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? वो किबले की तरफ पेशाब कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तो उसको वाकई शर्म आई। वो जैसे ये घूम गया, वो भी घूम गया हुआ करते करते। अब अगले दिन इमाम साहब को उसने देखा, मौलवी साहब वही किबला रुख पेशाब कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि इमाम साहब आप मुझे मना कर रहे थे, तो आप खुद ऐसा कर रहे हो। उसने बोला, मैंने रुख मोड़ा हुआ है। डायरेक्ट मैंने सिखाया भी ना, समझाया कि भाई ये घड़ी सीधा हाथ पे बांधनी है। तो इसने उल्टा हाथ पे बांधी, तो इसने उल्टा हाथ यूँ कर लिया सीधा इधर। उसकी बरकत से मुझे ये जो है ना लतीफ़ा याद आ गया कि जैसे उन्होंने मोड़ लिया था, तो इन्होंने हाथ इधर से उधर कर लिया। बात समझ आ गई ना? तो अब ये कह रहे हैं कि जो है ना, फिर 3 बार नाक में पानी डालें और बाएं हाथ से नाक साफ़ करें। सीधे हाथ से अच्छे काम करने। इसीलिए एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग उनकी महफिल में जाते थे ना जो लोग, और घड़ी अगर उल्टे हाथ पे बांधी भी है तो वो चीख कर समझाते थे कि पागल का बच्चा है क्या, सीधे हाथ पे बांध इसको। वो लोग जाते थे, वो जिन्नात उतारते थे। जिन्नात उतारने वाले पे खुद भी बड़े असद जलाली आ जाते हैं, और उनका डांटना बड़ा ख़तरनाक होता था। लोग डर जाते थे, काँप जाते थे, हमने देखा। माशा
अच्छा, लेकिन जिसका रोज़ा हो वो फिर इस तरीके से जो है ना बहुत ज़्यादा नरम गोश्त तक पानी को खींचना ना करे, ना उंगली से भी बहुत ज़्यादा अंदर तक डाले कि पानी ऊपर ही चढ़ा दे, बस हल्के से कर ले उंगली से और उससे ऊपर पानी ना ले जाए। फिर 3 दफ़ा मुँह धोए। इसी तरह सर के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सबको पानी पहुँचा ले। अगर दाढ़ी है और घनी नहीं है तो अंदर तक पहुँचाए, अगर घनी है तो बस फिलहाल कर ले, और अंदर ना भी पहुँचे लेकिन इसका वज़ू ठीक हो जाएगा। फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 दफ़ा धोए और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल कर ना अंदर खिलाल करे, और अंगूठी छल्ला वगैरह ऐसी कोई चूड़ी वगैरह जो कुछ हाथ में पहनी हो तो उसको हिलाए भी, बग़ैर हिलाए उस तक, घड़ी भी अगर टाइट बंधी हुई है बग़ैर हिलाए पानी नहीं पहुँचेगा, इसलिए उसको हिलाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो सूखा रह जाए वो जगह। फिर एक मरतबा सारे सर का मसा करे, फिर कान का मसा करे। मैंने कैसे मसा का तरीका यहाँ बताया भी था कि ऐसे जब आपने हाथ धोया तो ऐसे जोड़ा ये करके और यूँ रखा ना, तो देखो ये पूरी जगह आपकी इस्तेमाल हो रही है अभी, ये वाली सारी जगह। तो ऐसे जैसे आपने रखा ये, और फिर इसको आप ये पीछे लेकर गए और फिर यहाँ से यूँ आगे आए, यहाँ साइड से ये जो इधर के बाल ये ऐसे करके आ गया, ये सुन्नत तरीका। फिर ये उंगली आप अंदर इस्तेमाल करेंगे अंदर, फिर ये वाली उंगली यहाँ बाहर से यूँ रख के ऐसे पूरा घूमेगी, देखो इस तरह ये घूमी, यहाँ से बता रहा हूँ, ये उंगली अंदर घुमाई, फिर ये उंगली ऐसे यूँ रख के ये ऐसे घूमी, फिर ये उंगली का नंबर आएगा तो ये ऐसे रख के ना ये ऐसे यहाँ से यूँ, ठीक है। ये उंगली आपकी पहले इस्तेमाल हो गई थी, अंगूठा भी हो गया था। अब पीछे का हिस्सा रह गया, पीछे का हिस्से से ये गर्दन का मसा है, ये गुद्दी होती है पीछे, उसका मसा नहीं है जो गुद्दी मार चाटा करते हो। नहीं 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 नहीं, बस एक ही दफ़ा जो हाथ धोए उसमें ये एक दफ़ा पूरा मसा होगा। हाँ, गुद्दी का नहीं है मसा, और गले ये हलक गला है इसका भी मसा नहीं है। बाद लोग आपने देखा होगा वो यूँ 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 करते हैं बेवकूफ़, ये यूँ 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 करते हैं, ये भी नहीं है। बस ये है गर्दन का मसा, ये सुन्नत, यही सुन्नत मसे का पूरा तरीका है, आपको पता होना चाहिए माशाल्लाह से। अच्छा, अब अंदर की तरफ का उंगली से और कान के ऊपर की तरफ का उंगलियों अंगूठों से मसा कर लिया, फिर उंगलियों की पुश की तरफ से गर्दन का मसा हो गया, लेकिन गले का मसा ना करे। मैंने बताया ना ये है गला, गुद्दी का मसा ना करे, ठीक है ना, कि ये बुरा और मना है। कान का मसा के लिए नया पानी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब ये इसके हाथ क्या हो गए, गंदे हो गए। अब ये करने के बाद मसा, बाज़ लोग क्या करते हैं और गंदा कर रहे हैं सारा, इधर उधर फेरते हैं पता नहीं क्यों, हालांकि हाथ तो अभी इस्तेमाल हुए हैं सफाई के लिए, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हाथ को धो लेना चाहिए एक दफ़ा। सर के मसा से जो बचा हुआ पानी हाथ में लगा है वही काफ़ी है, और 3 बार दाहिना पाँव टखने समेत धोए, फिर बायां पाँव टखने समेत, यानी कि पहले सीधा फिर उल्टा, देखो इसी तरह तरतीब होती है। और बाएं हाथ की छुंगलियाँ से पैर की उंगलियों का खिलाल करें, यानी कि ये उंगलियों से ना खिलाल करें ऐसे अंदर, ये सीधी तरफ से। जैसे नाखून काटना आप शुरू करते हैं ना, नाखून काटने का सुन्नत तरीका पता है ना, क्या तरीका है? शहादत की उंगली से शुरू करते हैं, सही बोल रहा है वो, ये शहादत की उंगली से ही शुरू होता है। इसका आसान तरीका ये है कि आप जैसे दुआ के लिए हाथ करते हो ना, यूँ बस ऐसे कर लो, करो ऐसे हाथ, जैसे ये करे ना ऊपर करके करो, सबको दिखे। तो यहाँ ये शहादत की उंगली से शुरू होगा नाखून काटना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और सीधे हाथ के अंगूठे पे आके ख़त्म होगा। देखा, सीधे हाथ से शुरू हुआ और सीधे हाथ के अंगूठे पे ही आकर नाखून कटे। और पैर के नाखून कैसे कटेंगे, जैसे ये पैर है उसमें पैर यहीं से सीधे हाथ से बस शुरू करा और जाके यहाँ पूरा ख़त्म हो गया, बस उसमें सीधा सीधा काम है। बात समझ गए? ये सुन्नत नाखून काटने के तरीका। अच्छा आगे आ जाओ। पैर की दाहिनी चुंगलियों से करा
और बाएं उंगलियों पर ख़त्म करा। ये वज़ू करने का तरीका, लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इसमें एक भी छूट जाए या कुछ कमी रह जाए तो वज़ू नहीं होगा, क्योंकि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, वो तो आपको पता है ना। चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, सर का मसा करना और पैरों का घुटनों समेत धोना। अगर ये रह जाएंगे तो फिर वज़ू आप पूरा कितना ही कर लें, लेकिन वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। और बाद लोग ये समझते हैं कि हमने गुस्ल किया उसमें वज़ू नहीं हुआ, तो गुस्ल के अंदर वज़ू खुद हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, करना सुन्नत है। गुस्ल से पहले जब आपने गंदगी साफ़ कर ली तो आप वज़ू कर लें, ये सुन्नत अमल है। उसके बाद गुस्ल कर लें। ये मसले समझ आ गए भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आज इतना ही रखो। जज़ाकल्लाहु खैर।